हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? बॉन्ड लेंथ को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियसेस के दरमियान में, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग एक्स रे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन एक्स रे डायफ्रैक्शन का मेथड यूज़ किया जाता है बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग लिक्विड्स फॉर्म में मैटर हो उसके न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, गैसियस फॉर्म में हो या अमार्फस फॉर्म में हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितने फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर, अगर दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो इस केस में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर यानी इनके दो एटम्स के दरम्यान में बॉन्ड ज़्यादा हैं, इस वजह से ये एटम ज़्यादा करीब होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एस करेक्टर, एस करेक्टर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50% होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp में 50% और यहाँ पर कितने होते हैं, 25% s करेक्टर होते हैं। इट्स मीन कि s करेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? s करेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा, और s तो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, इट्स मीन के s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, तो उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा और एटम उतने ही करीब करीब होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। अब जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इसमें होती है, sp2 अल्कीन में होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में होती है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आ जाती है, कम आ जाती है। तो बाज़ दफ़ा एस करेक्टर को माइंड में रखते हुए MCQs बन सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ के ऊपर रेजोनेंस भी अफेक्ट करती है। जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगी उतनी बॉन्ड लेंथ डियर स्टूडेंट्स कम होगी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा बनेंगी जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेंगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो रेजोनेंस होती ही नहीं है। ओके, फिर बात रही इसकी, तो इसमें भी रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो इतनी नहीं होती। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कितनी बनेगी, इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। रेजोनेंस का कंप्लीट टॉपिक मैं आपको रेजोनेंस वीडियो में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 पाई बॉन्ड होते हैं।
इसलिए क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा बनेंगी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ज़्यादा बनेंगी तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये सिंपल सी ट्रिक है अगर आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दी हुई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे दो फ्लोरीन एटम हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एटम्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ बंधे हुए होंगे। जब दोनों एटम एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ बांधे हुए होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग इसका ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। इसी तरह साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साइज़ जितना कम होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। साइज़ का बॉन्ड लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। साइज़ का बॉन्ड लेंथ के साथ डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिलेशन है। जितना साइज़ कम बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो ये था बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियसेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर में, इसको मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉन में, इसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। तो माइक्रो यूनिट्स ऑफ लेंथ हम लोग यूज़ करते हैं बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए।